अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूं मैं आपके साथ क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसका दूसरा नाम मुनैरा है, लेक्चर नंबर 4 के साथ। पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लेक्चर नंबर 3 में कर ली थी, और अब हम गामजन हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के साथ। तो मेरा बच्चा बुक्स खोल ले और बुक्स के ऊपर पॉइंट्स बनाया करें। आपको अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो आपने बस एक मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है, मैं आपको इंशाल्लाह पूरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा। वरना आप अपनी किताब के ऊपर ही ब्रेकअप्स बनाएं और उधर नंबरिंग वगैरह कर लें और मतलब लिख लिया करें। किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है बेटा, किताब से दोस्ती करनी है और इस दोस्त के राज फाश करने हैं, दुनिया को बताने अपने इस दोस्त के राज, तो इंशाल्लाह दुनिया के कोने कोने में आपकी इज्जत होगी और एहतराम होगा। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, तो पॉइंट 1, the cytoplasm of prokaryotic cell, the cytoplasm of prokaryotic cell lacks membrane bound organelles and cytoskeleton, that is microtubules. तो मेरा बच्चा जो साइटोप्लाज्म है, ये देखें, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये हमने लेबल किया हुआ है। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको कोई नहीं दिखेगा, आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं दिखेगा। तो ये जो ऑरेंज कलर की छोटी छोटी बॉडीज दिख रही हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ये क्या है मेरा बच्चा? राइबोसोम्स। तो ये देखें, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो इट इज नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट इज नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो राइबोसोम जो है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, लेकिन राइबोसोम्स डू फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन और जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं प्लस साइटोस्केलेटन, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है। बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स lacks what? तो आपने कहना है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन. The cytoplasmic matrix is the substance present between the plasma membrane and the nucleoid. ये हमें भी मालूम था भाई कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है जो, ये देखें, ये व्हाइट कलर की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो व्हाइट जो बाउंड्री दिख रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर बेटा, ये जिस एरिया में क्रोमोसोम शुरू हो जाएगा ना बेटा, ये एक ही क्रोमोसोम है, लंबा सारा क्रोमोसोम है, तय होकर पड़ा हुआ है। इस एरिया को, क्रोमोसोम के इस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियोइड तक क्या फैला हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या फैला हुआ है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड मेरे बच्चों को समझ में लगा? The area in which that chromosome is present. The area in which that chromosome is present. The cytoplasmic matrix is the substance present between the plasma membrane and the nucleoid. It has gel-like consistency. इसका जो structure है वो gel-like है जनाब। gel मतलब गाढ़ा। Small molecules can move through it rapidly. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में से बड़ी तेजीली, रैपिडली मतलब तेजीली गुजर सकते हैं। दे कैन इजीली मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट. पुत्र जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? तो आपने कहना है प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और उसके अंदर मौजूद एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. सो एवरीथिंग फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की जानिब ये क्रोमोसोम प्लस साइटोप्लाज्म प्लस उसके ऑर्गेनेल्स, ये क्या कहलाता है बेटा? प्रोटोप्लास्ट. सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? What is protoplast? Well, protoplast is the everything found within the plasma membrane. तो जनाब, plasma membrane and everything present within it is known as protoplast. फिर ना कहना खबर ना हुई. अल्लाहु अकबर. अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, what is protoplast? So बच्चों, thus the cytoplasmic matrix is the major part of the protoplast. तो जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ही प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा है. अदर लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, कहता है एक और अंदर एक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर जो बड़ा प्रोमिनेंट है वो है क्रोमेटिन या न्यूक्लियर बॉडी. क्या मेरा बच्चा? क्रोमेटिन, ये ब्लैक कलर का क्रोमेटिन या क्रोमोसोम या न्यूक्लियर बॉडी. नंबर 2 राइबोसोम्स हमें दिखते हैं. ये राइबोसोम्स हैं जी, ये ऑरेंज कलर के. और मेरा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही छोटे छोटे और वेसिकल्स दिखेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही की इन्वेजिनेशंस हैं. असल में उन्हें मीजोसोम्स कहते हैं. और साथ अंदर हमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं. और तो और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है. न्यूक्लियोइड मेरा बच्चा रीजन है, वो जगह है, साइटोप्लाज्म का वो एरिया है जहां क्रोमेटिन बॉडी प्रेजेंट है. तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड. अल्लाह अकबर. निशान लगाएं अपनी किताबों पर. न्यूक्लियोइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अ बैक्टीरियल सेल, unlike the cells of eukaryotic organisms, कहता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ना पुत्र. तो बैक्टीरियल सेल में इट लैक्स दैट न्यूक्लियर एनवेलप. एक तो न्यूक्लियर एनवेलप कोई नहीं, कोई न्यूक्लियस कोई नहीं. और नंबर 2, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स है ना. अगर 46 अलग अलग क्रोमोसोम्स हों, 46 अलग अलग क्रोमोसोम्स, तो अलग अलग क्रोमोसोम्स को बोलते हो डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स. डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स से मुराद अलग अलग, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 46 तक जाना है. पुत्र बैक्टीरियल सेल में ऐसा सच कुछ नहीं है. बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम है, लंबा सारा है, बलदार होकर अंदर पड़ा हुआ है. डीएनए अंदर टूटता नहीं है. डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स में नहीं है मेरा बच्चा. एक ही क्रोमोसोम, ढेर सारा लंबाई, और तो और तय होकर तो पड़ा हुआ है. क्या होकर पड़ा हुआ बेटा? तय होकर पड़ा हुआ है. तो पता लगा इट डोंट हैव डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी कोई नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कोई नहीं. द न्यूक्लियर मटेरियल, जिसे डीएनए कहते हो, इन द बैक्टीरियल सेल occupies a position near to the center of the cell. तो जी हाँ, उसने सेंटर ऑफ द सेल में क्या पाई हुई है? पोजीशन अपनी रखी हुई है. ये देखो, वाओ. तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये अंदर जो आप देख रहे हो, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल. तो क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो तय होकर दरमियान में एक जगह उसने घेरी हुई है. दरमियान में क्या घेरी हुई मेरा बच्चा? जगह घेरी हुई. ऑक्यूपाइज अ पोजीशन नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल. दिस मटेरियल इज सिंगल. ये मटेरियल सिंगल है. नंबर 2 सर्कुलर है. नंबर 3 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है. तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है जो दरमियान में मौजूद है. क्लियर हो गया बेटा? इट एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा होकर, और इर्रेगुलर शेप में, और बड़ा डेंस एरिया में पड़ा हुआ है. इर्रेगुलर शेप्ड में पड़ा हुआ है और बड़ा डेंस है. और जिस एरिया में ये पड़ा हुआ है बेटा, उस एरिया का नाम न्यूक्लियोइड है. तो न्यूक्लियोइड इज द नेम ऑफ द रीजन in which that chromatin body is present.
So this chromatin body is actually an extremely long molecule of DNA that is tightly folded, जो कि बड़ा tightly folded है, so as to fit inside the cell component, ताकि जबरदस्ती किसमें जनाब सेल के अंदर फिट आ जाए, जबरदस्ती सेल के अंदर क्या आ जाए मेरा बच्चा, फिट आ जाए. डन. ये देखो ये कमाल की यहाँ डायग्राम बनी हुई, ये मैं उस दिन दिखाना भूल गया. ये वो बेसल बॉडी है जो इसमें से फ्लैजेलम बाहर निकलता है मेरा बच्चा. सो दिस इज बेसल बॉडी. तो वो फ्लैजेला में पढ़ा था ना कि बेसल बॉडी से निकलता है. खैर जनाब अभी हम न्यूक्लियोइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा? न्यूक्लियोइड. इजी. Well, since bacteria have a single chromosome, ओए होए होए, very 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 important MCQ, कि क्या बैक्टीरियल सेल डायप्लॉइड है या हैप्लॉइड? तो जी हाँ, it is always haploid. It has only single chromosome. यहाँ तक कि उस क्रोमोसोम की कॉपी भी नहीं होती, उसका कभी वो डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, वो डायप्लॉइड नहीं. हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, दैट इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली सिंगल क्रोमोसोम. अदर नेम्स फॉर द न्यूक्लियोइड, लो पुत्र, न्यूक्लियोइड रीजन का दूसरा नाम है न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं और क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं. तो इट इज, और इसको एक और नाम है, तीसरा नाम न्यूक्लियर रीजन. ओ गॉड. सो न्यूक्लियोइड के टोटल 4 नेम्स हैं. नंबर 1 न्यूक्लियोइड, नंबर 2 न्यूक्लियर बॉडी, नंबर 3 क्रोमेटिन बॉडी, नंबर 4 न्यूक्लियर रीजन. न्यूक्लियर रीजन तो ये वो जगह है जहां पर क्रोमोसोम मौजूद होता है. इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप. याद रखें कि न्यूक्लियोइड विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में. अगर हम उसको स्टेनिंग कर दें, और वो स्टेनिंग किससे करें? एक स्पेशल केमिकल जिसका नाम है फ्यूलजेन स्टेन से अगर हम उसको कर दें, स्टेनिंग कर दें बैक्टीरियल सेल की, तो हमें न्यूक्लियोइड जो रीजन है वो विजिबल हो जाएगा माइक्रोस्कोप में. लो जी, आई हैं एग्जाम्पल. तो पहली एग्जाम्पल है जी एस्केरेशिया कोलाई. एस्केरेशिया कोलाई क्लोज्ड सर्कल क्रोमोसोम इसके अंदर जो मौजूद है. इट मेजर्स, क्रोमोसोम मेजर्स हैव अप्रोक्सीमेटली कितनी जनाब, इसका क्रोमोसोम कितना लेंथ का है? इट इज 1.4000 माइक्रोमीटर. हाउ मच? 1.4000 माइक्रोमीटर. फिर ना कहना खबर ना हुई, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ था मेरा बच्चा. एक दरमियान में सिंगल क्रोमोसोम के अलावा पुत्र बैक्टीरियल सेल के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स ऑफ डीएनए और भी होते हैं. उन छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड्स कहते हैं. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लाज्मिड्स? और बेटा ये करना बड़ा जरूरी है. क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड अगर आपको नहीं याद होगा ना, तो फिर सेकंड ईयर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक बड़ा कंफ्यूज आपका गुजरेगा. Many bacteria contain plasmids in addition to chromosome. क्रोमोसोम के अलावा अंदर ढेर सारे प्लाज्मिड्स भी हैं जो कि रिंग्स ऑफ डीएनए हैं. ये क्या है? These are circular. नंबर 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स. एक तो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से सर्कुलर हैं. फिर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जब मर्जी अपनी तादाद को बढ़ा लेंगे, अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे. एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. तो याद रखें कि प्लाज्मिड रिंग्स का ताल्लुक बैक्टीरियल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म से नहीं है. तो फिर किससे है भाई? तो फिर किससे है? तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? तो प्लाज्मिड का फंक्शन है कि ये इन्हें ड्रग रेजिस्टेंट कर देता है बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया को केमिकल रेजिस्टेंट देता है. मतलब उन्हें एंटीबायोटिक्स वगैरह का असर नहीं होने देगा, और हैवी मेटल्स का असर नहीं होने देगा, और डिजीज रेजिस्टेंट बनाएगा, और तो और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स प्रोड्यूस करते हैं. कौन? ये प्लाज्मिड्स. So beta, very 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 important short question. What is the function of the plasmid? They often contain drug resistant, heavy metals resistant, disease resistant and insect resistant genes on them. Done? और तो और
और मैंने कहा था ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम आते हैं, तो जी हाँ, हमने 10th में पढ़ा भी था कि प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ये वेक्टर से बेटा हम प्लाज्मिड को खोलते थे, अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर उस क्या बोलते थे उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यस मुझे याद आ गया। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस में भिजवाते थे, तो जिस ऑर्गेनिज्म में भिजवाते थे वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक कहलाता था। क्या कहलाता था बेटा? ट्रांसजेनिक। सो प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन होते हैं? जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट के अंदर ले जाए। तो जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ले जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं वेक्टर्स। सो प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। बस ये 2 टॉपिक्स हमने और पढ़ने इंशाल्लाह। राइबोसोम्स, बच्चों वाला बेटा, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। हमें भी मालूम है राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं। Some may also be loosely attached to the plasma membranes। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो है वो शायद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच हो। किससे लूजली अटैच हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। नंबर 3, दे आर प्रोटीन फैक्टरीज। हमें भी मालूम है कि जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की फैक्टरीज है। Then there are thousands of ribosomes in each healthy growing cell। तो बेटा एक हेल्दी ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्या होंगे? राइबोसोम्स। क्या होंगे मेरा बच्चा? राइबोसोम्स होंगे, ठीक। एंड दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। हमें भी मालूम है कि इनका साइज छोटा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम से। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक आया जी मीजोसोम्स। वेरी 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 important short question, what are mesosomes? The cell membrane, मैंने कहा था ना कि mesosomes के अलग से ऑर्गेनेल्स नहीं है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही की इन्वेजिनेशंस हैं जो साइटोप्लाज्म में आई हुई होती हैं। और उन इन्वेजिनेशंस को, उन छोटी छोटी गोलियों को जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बना रही है, उन गोलियों को जो कि अटैच्ड गोलियां हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर आई हुई गोलियां हैं, उन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। देखा, छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी बॉडीज, या फिर ट्यूब्यूल्स है, या फिर लैमेली है। लैमेली मेरा बच्चा, इसको अंडरलाइन करके इसका मतलब लिखो प्लेट लाइक। कौन सी लाइक? प्लेट लाइक। तो लैमेली का मतलब क्या है बेटा? प्लेट लाइक, चपटी प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर बना देंगी। क्या करते हैं ये मीजोसोम्स? मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। अल्लाह अकबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स? फिर ना कहना खबर ना हुई। मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, लो जी, डीएनए की रेप्लिकेशन। नंबर 2, सेल डिविजन, मतलब बाइनरी फिशन में इसकी मदद करेंगे मीजोसोम्स। Whereas some mesosomes are also involved in export of extracellular enzymes। या तो एक्सो कह लो या एक्स्ट्रा सेलुलर कह लो, एक ही बात है भाई, कि सेल के अंदर बनाएंगे एंजाइम और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर। तो बाहर निकलने वाले एंजाइम्स मीजोसोम्स, यानी कि बैक्टीरिया ने अगर अपने अंदर से कोई एंजाइम बाहर फेंकना है, वो एक्सोसेलुलर एंजाइम मीजोसोम बनाकर तो फेंकेगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मीजोसोम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स से मुराद अगर वो एनारोबिक है या एरोबिक बैक्टीरिया है, तो याद रखें मीजोसोम्स के ऊपर उसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बेटा अगर आप लेक्चर देखते हैं उसको लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं। और एक और बात, आपने जब भी मेरे चैनल पर आना है, प्ले लिस्ट को देखना है। प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक मेरा बच्चा। इसके साथ ही लेक्चर 4 का इख्तिताम हुआ। अपने अफजल अंकल को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।